ओम शांति। जय जिनेन्द्र। पर्यूषण पर्व की व्याख्यान माला। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, और इसके आयोजक हैं लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लाइनेस। तो आज के दिन की शुरुआत हम नवकार महामंत्र और मांगलिक से करेंगे। तो हम सब जुड़ेंगे साथ में। ओम नमो अरिहंताण, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाऊणं, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलाणंच सवेसिं, मंगलाणंच सवेसिं, परमं वै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्, सीता मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्, मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्। चत्तारि नो भूतमा अरिहन्ता नो भूतमा, सीता नो भूतमा, साहू नो भूतमा, केवली पन्नतो धम्मो लो भूतमा, मंगलम मंगलम अरिहन्ता मंगलम। चत्तारि शरणं प्रवज्झामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्झामि, सीधे शरणं प्रवज्झामि, साहू शरणं प्रवज्झामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं प्रवज्झामि, मंगलम मंगलम अरिहन्ता मंगलम, मंगलम मंगलम अरिहन्ता मंगलम। अभी मैं जो माइक है वो ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। और आज का जो विषय है वो बहुत सुंदर है, मेडिटेशन फॉर मेंटल इम्यूनिटी। माना हमारी मानसिक प्रतिकारक शक्तियों को, उसकी जो कैसे बढ़ाए मन की मानसिक शक्तियों को। तो अभी प्रकाश डालेंगे गीता दीदी जी। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगते मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली,
जैसे जीवन मिला, ज्योति जगते मिली, तपते मन को मेरे। रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी, वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे। फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगते मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे। ओम शांति। सभी को जय जिनेंद्र। आज पर्युषण महापर्व के एक सुंदर विषय को लेकर
हम सभी आगे बढ़ेंगे और वो विषय है कि हम सभी को मेंटल इम्यूनिटी के लिए मेडिटेशन, ध्यान कैसे लगाना है। यह ध्यान एक ऐसी साधना है जो मन के लिए ही नहीं, तन, जीवन, समस्त प्रकृति और सारे संसार के सभी के लिए अति कल्याणकारी है। और वर्तमान समय हम सभी अलग अलग प्रकार के चिंताओं के और ऐसे डर के माहौल में जीवन गुजार रहे हैं कि जहाँ पर नित नई आपदाएं हमारे लिए सिर उठा के खड़ी है और उसमें हम सभी को कहीं ना कहीं डर भी है, तो एक अनिश्चितता भी है। हम अंदर से मुंझे हुए भी है, तो हम दूसरे को बचाना चाहते हैं, स्वयं को बचाना चाहते हैं। ऐसी अनेक बातें हैं और ऐसे में धर्म ही तो याद आता है। मुश्किल के क्षणों में तो ईश्वर की शरण में नास्तिक भी चला जाता है। तो जैसे अभी हमने युगरतन भाई से गीत सुना कि तपते मन को तृप्ति मिली, तो ये तपत की जगह तृप्ति, मन की अग्नि की जगह मन की शीतलता, ये कैसे मिल सकती है? यही तो हम सभी चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं फिर से उन तपती चीजों में, तपती ज्वाला में, चिंताओं में जीवन चला जाता है, मन चला जाता है। तो पर्युषण महापर्व के दिनों में हमें अपने आप को मन से अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो केवल व्याख्यान से नहीं होगा, केवल क्रियाओं से भी नहीं होगा, क्योंकि क्रियाओं में शरीर तो लग जाता है परंतु मन फिर भी फ्री रहता है। उस मन को फिर भी वही पुरानी आदतें खींच लेती है, मन को फिर भी वो पुराने चिंतन की ओर आकर्षण हो जाता है। सारा झमेला तो इस मन का है और इसलिए मन को कैसे हम ऊपरी कॉन्शियस में लाएं। देखिए, आजकल एक शब्द आप सभी सुनते हैं जो पहले बहुत कम सुनाई देता था, सबकॉन्शियस। एक होता है कॉन्शियस माइंड, यानी जो हम सोच रहे हैं, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, इस समय में बोल रही हूँ, इस समय में व्याख्यान दे रही हूँ, ये मेरा मन समझ रहा है। लेकिन एक मेरा सबकॉन्शियस माइंड है जो सूक्ष्म है और वो इस समय कुछ और भी कर रहा है। आप सभी को ये अनुभव होगा, आप प्रवचन सुन रहे हैं तो एक तो आपके अंदर वो शब्द जा रहे हैं, उसका चिंतन जा रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और एक सूक्ष्म में कुछ और भी चल रहा होगा, जैसे कि ये प्रवचन पूरा होने के बाद मुझे क्या करना है, आज सारे दिन में मुझे क्या करना है, वो भी अंदर अंदर चल रहा है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अधिकतर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, यही हमारे कॉन्शियस माइंड को, जागृत मन को अधिकतर प्रभावित करता है। और ये खुद प्रभावित होता है किससे? सबकॉन्शियस माइंड की जो स्थिति है वो किस आधार पर बनती है? तो जैसे शरीर की स्वास्थ्य की स्थिति, बीमारी की स्थिति किस आधार पे बनती है? जैसा जैसा उसमें अन्न मिलता है, उस अन्न की, उस भोजन की जो क्वालिटी होती है,
शरीर उसको हजम करते करते वैसा ही शक्ति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार मन का जो भोजन है वो मन के विचार है, और मन के विचारों में आजकल हम जो सारा दिन सुनते हैं, ये यानी भोजन कर रहे हैं। जैसे ही कान में कोई शब्द गया, थॉट बनता है। आंखों से कुछ देखा, तुरंत थॉट बनता है, वो विचार में बदल जाता है। दृश्य विचार बनता है, कान में गया हुआ शब्द विचार बनता है, कोई स्पर्श विचार बनता है, गर्मी सर्दी का अनुभव विचार बनता है। मुझे ठंडी लग रही है। खुशबू या दुर्गंध जैसे ही नाक में आती है, तुरंत विचार बनता है कि गर्म लग रहा है, सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है। जीभ पर भोजन का एक कौर रखा, तुरंत विचार बनता है, खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जैसी जैसी मिलती जाती है वो थॉट बनता है। जो थॉट लंबे समय तक चलता है वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। जो चीज बार बार रिपीट करते हैं वो अजागृत मन में, सुषुप्त मन में चली जाती है। फिर सुषुप्त मन उसी के आधार पे चलने लगता है। क्यों कहा जाता है भगवत वाणी को सुनो? क्यों प्रतिदिन मंत्र बोलो, नवकार गिनो? मन में तो समझ है ही, पंच परमेष्टि को नमस्कार मन से भी किया जा सकता है। नवकार क्यों गिनते हैं? क्योंकि वो थॉट बनेगा। जो मैं बोलूंगी थॉट बनेगा, जो मैं सुनूंगी मेरा थॉट बनेगा, जो बार बार सुनूंगी मेरे अजागृत मन में, सुषुप्त मन में भी वही चला जाएगा। कहते हैं 10% जितना जागृत मन काम करता है, 90% हमारा सुषुप्त मन काम करता है। अभी पिछले 5-6 महीनों से हम लगातार एक नई परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, और उस परिस्थिति में अधिकतर ध्यान किस में जाता है? क्या है ये बीमारी, क्या है इसके लक्षण, क्या है इसका उपाय, कितने लोग किस कंट्री में, किस शहर में, किस राज्य में अफेक्टेड है। जब अफेक्टेड होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, कितने दिनों के बाद वो ठीक हो सकता है, कितनी कैजुअलिटी हुई, मृत्यु हुई, मृत्यु भी किस तरह से हुई। कभी कोई वीडियो, कभी कोई न्यूज, और वो जितना इंटरेस्ट के साथ भी सुनते हैं, देखते हैं, रुचि से अनुभव करते हैं, उतना ही और जल्दी गहराई में सुषुप्त मन में जाता रहता है। और इसी सुषुप्त मन ने जितना इन चीजों को स्वीकार कर लिया है, उतना ही हमारी मेंटल इम्यूनिटी, एक होती है शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति, एक होती है मन में रोग प्रतिकारक शक्ति। क्योंकि मन किस इंफॉर्मेशंस, किस टाइप के थॉट्स उससे भर गया है। ताजा खुराक खाया, शक्तिशाली वस्तु खाई, शरीर में वैसी ही ताकत, ताजगी अनुभव होती है। बासी खुराक खाया, सड़ा हुआ तामसिक खाया, गरिष्ठ खाया, हेवी खाया, तुरंत उसका प्रभाव बॉडी के मूवमेंट पर आता है। किसी खुराक के बाद सुस्ती, किसी खुराक के बाद उत्तेजना, किसी खुराक के बाद ताजगी, स्फूर्ति। तो जैसे खुराक शरीर को
तुरंत प्रभावित करती है। ऐसे ही मन की खुराक, इंफॉर्मेशंस के आधार पर उत्पन्न हुए विचार, वो भी मन को तुरंत प्रभावित करते हैं। और आज के समय में शारीरिक तंदुरुस्ती वाले भी, शारीरिक रूप से समर्थ सक्षम व्यक्ति भी जब ज्यादा व्यर्थ विचार करते हैं, डर जाते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं, तो उनकी मानसिक इम्यूनिटी समाप्त हो रही है और उसके बाद वो बहुत जल्दी इस कोई भी कमजोरी के, बीमारी के इफेक्ट में आ रहे हैं। और इसीलिए वर्तमान समय हमें जब चांस मिला है कुछ सीखने का, बैठ करके सुनने का, तो हम इससे जान लें कि मानसिक इम्यूनिटी बढ़ाना कैसे होता है। उसमें हम रोग प्रतिकारक चीजों को, जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, ऐसी चीजों को, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी हो ऐसी चीजों को ज्यादा ले रहे हैं। विटामिन डी की कमी है तो हम D3 ले रहे हैं, कच्ची धूप का सेवन कर रहे हैं, परंतु वो शारीरिक रूप से विटामिन्स और मिनरल्स कितने भी है, जैसे ही मन में नेगेटिविटी आती है और मन बोझिल होता है, हिल जाता है, बहुत अधिक सोचने लगता है। किसी मशीन को 5 घंटा चलाइए और 15 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा कंटिन्यूअस चलाइए, फर्क तो पड़ेगा। मन भी अत्यधिक नई नई सूचनाएं, नई नई चिंताएं लेकर के चलने लगा है और तब इस मेंटल इम्यूनिटी को डाउन तो होना ही है। अब इसे पुनः इंक्रीज करना, ये आज हमें सीखना है। मन क्या है? मन एक बच्चा है, परंतु अगर आपने उसे बचपन में रखा तो हमने मन को उस बचपन में रहने दिया ही नहीं। हमने तो मन के ऊपर अनेक जिम्मेदारियों के और अपने को जो भी प्राप्त है उन चीजों के आधार पे ही बड़ा बना दिया, बोझिल बना दिया, वरना बच्चा था वो। और एक बच्चे की क्या खूबी होती है, बचपन कमजोर नहीं होता, बचपन तो जीवन का प्रारंभ है और प्रारंभ शक्तिशाली होता है। आप एक बच्चे को गौर से देखिएगा, 24 घंटे के भीतर बीच बीच में आप गौर से देखिएगा वो क्या क्या एक्टिविटी कैसे करता है। आप देखेंगे एक ही खिलौने से बार बार खेलते खेलते भी वो थकता नहीं है। कितना अच्छा गुण है। उसी को वो नए नए ढंग से, नए नए एंगल से खेलता है और उसी में एंजॉय करता है। एक ही घर बनाता है, फिर से तोड़ देता है, फिर से नया बनाता है, फिर भी एंजॉय करता है। अभी अभी किसी से दोस्ती, तो अभी अभी किसी बात में रूठ गया तो उसी के साथ भी थोड़ी देर में वापस बिल्कुल नॉर्मल, पीछे की बातें सारी भूल गया। 2 बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, खेलते खेलते दोनों रूठ जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों अपनी अपनी माँ को अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं। माँ भी देखती, रोते हुए आया है, कुछ तो बात है। वो बताता है उसने किया आदि आदि। दोनों की माँ के मन में एक दूसरे के लिए बहुत चिंतन शुरू हो जाता है।
और वो दोनों ही प्लान करती है, क्या करूं, कैसे करूं, इसको बताऊं। और वो जैसे ही प्लान करके बाहर आती है, बातचीत करना शुरू करती है या थोड़ी बहुत डिस्कशन, थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है, परंतु इतनी जो प्रोसेस होती है, जब तक कि माँ के मन में पूरी तरह से वो अशांति आ जाए, उतनी देर में ही देखेंगे तो वो दोनों बालक फिर से साथ खेलने लग गए होते हैं। और वो जो दोनों माँओं का झगड़ा हुआ वो बहुत देर तक चलता है और कई दिनों तक उसका प्रभाव उन पर रहता है। वो आपस में बोल नहीं पाते। कौन श्रेष्ठ है? वो बचपन। इस बचपन का ही दूसरा नाम है हमारे मन की सुप्रा कॉन्शियस स्टेज। मन सुपर कॉन्शियस स्टेज में इसी तरह का है, परंतु हमने उसकी उस स्टेज को भुला दिया, यानी हमने खुद को उस स्टेज से बाहर लाने की भरसक कोशिश की। हमने तो खुद को याद दिलाया, हम बड़े हो गए हैं, हम तो अब समझदार हैं, हम तो अब धनवान हैं, अब तो हम एज में बड़े हैं, मैं तो उनसे ज्यादा सुंदर हूं, मैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, मैं ही सही हूं, ये मेरा है, ये उसका है। यही सब जब से आया, तब से ही इस मन का बचपन खो गया और वो सुपर कॉन्शियस स्टेज से नीचे कॉन्शियस स्टेज में आ गया। लेकिन सब कॉन्शियस में और भी बुरी बातें भर गई और इसीलिए वो प्रभावित कर रही है आज मनुष्य के जीवन को, उसके चिंतन को, उसकी अवस्था को। और आज जो तनाव है, टेंशन है, वो और कुछ नहीं है, हमने ही उस अंतर मन के ऊपर डाले हुए नेगेटिव इंफॉर्मेशंस के प्रवाह है। इतनी लेयर्स चढ़ा दी, इतनी ज्यादा लेयर्स हमने उसके ऊपर चढ़ा दी कि वो उसी लेयर के आधार पे सोच रहा है। वो अंदर में जो ओरिजिनल है, वो जो खुद है, उसे तो वो भूल ही गया है। जरूरत है अब फिर से बचपन में लौटने की, फिर से ऐसा ही निर्दोष बनने की, फिर से बालक बनने की। जितने पद है, पदवी है, नाम है, बैंक बैलेंस है, जितनी भी आधि व्याधि उपाधि जिसको कहा जाता है, इन सब को उतार के एक तरफ रखने की और जो अंदर वो पहले वाला बालक है, उस बाल मन को जगाने की, जिसके पास ना कोई भेद है, न रंग का भेद। किसी बालक को कोई प्यार से उठा ले गोद में, वो नहीं कहता है कि ये काला व्यक्ति इसके पास नहीं जाऊंगा, ये मोटा व्यक्ति ये पसंद नहीं है। ये सब नॉलेज से परे है बच्चा। केवल जो प्यार का स्पर्श देता है उसी स्पर्श को अनुभव करता है। और कितना ही सुंदर व्यक्ति घृणा करता है, उसे भी वो बालक अनुभव करता है, दूर हो जाता है, डर जाता है। यानी वो आंतरिक जो कॉन्शियस है उसी से काम कर रहा है। आंखें तो जैसे निमित्त मात्र देख रही है बच्चे की। बच्चे के सामने कोई कौन सा कपड़ा पहन के खड़ा है, बच्चे के सामने कोई क्या कर रहा है, तो ज्ञान भी नहीं, जानकारी भी नहीं, केवल निमित्त मात्र देख रहा है। बच्चे के सामने कोई पैसा गिनती कर रहा है कि सोना देख रहा है, चांदी देख रहा है, कोई फर्क नहीं। बड़ा व्यक्ति, उसकी आंखों के सामने जो भी होता है वो नॉलेज के आधार पर सोचना शुरू करता है। यही प्रॉब्लम है कि हम बड़े हो गए हैं।
जाना है अपनी मूल अवस्था की तरफ। जो मैं हूं उस मैं को पहचानना, उस मैं में डूब जाना, उस मैं के मूल गुणों में अपने आप को लंबे समय तक, जितने समय भी टिका सके टिकाना। और कर्म करते समय भी, व्यवहार में आते समय भी उसी आंतरिक स्मृति में रहना, जो असल में मैं हूं। मेरे सामने कोई मेरा मित्र है कि कोई मेरा निंदक खड़ा है, परंतु मुझे स्मृति है कि मैं कौन हूं, एक अबोध बालक। और इसलिए मुझे उनको भी उसी स्वरूप में देखना है, जैसा एक बालक देखता है। बालक किसी को देखता है कि किसी के हाथ में चाकू है, उसे क्या पता है, वो तो उसको भी प्यार से देख सकता है। और मेरे सामने कोई चाकू लेके आता है तो मैं उसे कैसे देखती हूँ। तो किसी ने कहा है, जीवन भारी नहीं है, जीवन पे कुछ ज्ञान, कुछ ख्वाहिशें, कुछ इच्छाएं, यही बोझ बढ़ते गए हैं जिसने जीवन को भारी कर दिया है। चलिए वर्तमान को बिल्कुल पीछे नहीं जा सकते, भुला के बच्चा नहीं भी बन सकते हमेशा के लिए, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हैं, ऐसा हम समझते हैं। वैसे ऐसा नहीं है। जब आप बच्चा बन के आंतरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, प्रेम, शांति, आनंद, खुशी, शक्ति, इन गुणों में स्थित होते हैं, तब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और आपके काम भी उन्हीं गुण और शक्तियों से चलते हैं। एक बच्चा अपने आसपास भी अपनी निर्दोषता को फैलाता है, खिलखिला के हंसता है तो आसपास भी जैसे पूरे वातावरण में वो खुशी व्याप्त हो जाती है। हम भी जिस विचार में हैं, चाहे हम बोलते कुछ भी है, लेकिन हमारे अंदर की जो प्रक्रिया है सोचने की सबकॉन्शियस में, वो जिस प्रकार की है वही हमारे आसपास वातावरण बनता है। और जब मैं ये सोचती हूं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरे आसपास शक्तियां फैलती है, और उस शक्ति के घेरे में न तो कोई रोग आ सकता, न कोई नेगेटिव थॉट वाला व्यक्ति उसका प्रभाव आ सकता, न कोई कमजोर बात मुझे टच कर सकती, न कोई बात मुश्किल लगेगी, चाहे वो कितना भी भारी काम क्यों ना हो। तो ये थॉट की पावर मेंटली मुझे स्ट्रांग करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये थॉट हम भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम स्तवनों में सुनते हैं, मंत्र में सुनते हैं, पर वही शब्द, वही थॉट हमेशा नहीं रह पाते हैं। अभी आप देखिएगा, आपके घर में सुबह उठते ही कुछ घर के आपसी व्यक्तियों में, घर के ही मेंबर्स में कोई अनबन हो गई, कुछ बात हो गई और वो बहुत देर तक चली, बहुत ज्यादा हो गई, बढ़ गई थोड़ी सी बात, तो आपकी कॉन्शियस तक, इंटरनल सबकॉन्शियस तक चली गई। अब उसका प्रभाव ज्यादा समय तक रहता है। और एक सवेरे उड़ते उड़ते कोई बात आई थी, आपने सुनी थी, लेकिन तुरंत आप दूसरे कामों में लग गए थे, उसका प्रभाव शाम तक भी नहीं रहता। किस बात का प्रभाव रहा?
जिस बात में लंबे समय तक आप रहे, उसके सिवाय कुछ उस समय नहीं था, और रुचि से समस्त शक्तियों को लगा के आप डिस्कशन कर रहे थे, तो उस बात ने आपके ऊपर एक लंबा प्रभाव छोड़ा। हम भी जो विचार करें, जो पॉजिटिव थॉट्स करें, जो हमें मंत्रों में मिलता है, स्तवनों में मिलता है, व्याख्यानों में मिलता है, वो थॉट डीपली करें, लंबे समय तक करें, इंटरेस्ट के साथ करें, करते रहें, तब उसका प्रभाव बढ़ेगा। क्यों? आज नेगेटिव इंफॉर्मेशन का प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा है ना, हम देख रहे हैं। घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ा, कैजुअलिटी हुई, हॉस्पिटलाइज हुआ, तकलीफ हुई, चला गया, कुछ भी, साथ में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें समग्र अस्तित्व मेरा जुड़ा हुआ था। मेरा व्यक्ति, मेरे घर का मेंबर, वो प्रभावित हुआ। मैंने आंखों से उसे तड़पते देखा, मैंने आंखों से उसकी परेशानी सुनी, देखी, मेरा अस्तित्व जुड़ गया, और अचानक वो व्यक्ति चला गया, तो लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग भी एक विशेष विधि से बैठ करके लंबे समय तक ध्यान दे करके, रुचि रख करके की जाएगी। हो सकता है कि उसका प्रभाव ना पड़े, इम्पॉसिबल। इसीलिए बार बार उच्चारण करने का, बार बार रिपीट करने का महत्व है। ये मन क्या चाहता है? किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो ही चीजें होती है। एक तो वो जीवन का आनंद लेना चाहता है, हर पल का आनंद लेना चाहता है, और दूसरा जीवन में सफल होना चाहता है। जो कार्य मिले, जो टास्क मिले, जो परिस्थितियां मिले, उसमें से वो सफल होके बाहर निकले। यही तो चाहते हैं हम, इसी से ही संतोष मिलता है। तो ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें हम लंबे समय तक एक ही विचार में गहराई तक जाने तक बैठते हैं, और इससे वो विचार मेरा व्यक्तित्व बन जाता है, वो विचार मेरी वृत्ति बन जाता है, वो विचार मेरे कॉन्शियस के गहराई तक चला जाता है, वो विचार ही मेरा स्वरूप बन जाता है, मेरी पर्सनालिटी बन जाता है, मैं ही वो बन जाती हूँ। तो जब हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, हम कहते हैं नहीं, ये थॉट क्रिएट करना ठीक नहीं है। मैं शांत स्वरूप हूं, इट्स ए करेक्ट थॉट। मैं ही वो स्वरूप हूं। अगर मुझे शांति चाहिए, ये हम बोलते हैं, यानी कि सर्च कर रहे हैं जगत में, आसपास में, कहीं मंत्रों में, कहीं मंदिर में, कहीं नहीं। मैं ही हूं शांत स्वरूप, मैं ही हूं शक्ति, मैं ही हूं प्रेम पूर्ण, मैं ही हूं आनंदमय। आनंद की खोज में मैं नहीं हूं, आनंद हूं मैं। आनंदित हो जाएंगे। यही है ध्यान। ध्यान अर्थात आत्मा की अनुभूति। हम ये जानते हैं मैं आत्मा हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, ये मिट्टी का, हड्डी मांस का पुतला है, ये ऑर्गन्स मेरे साधन है, मैं इससे अलग हूं। परंतु वो जो मैं हूं, वो मैं कैसी हूं,
उसका अनुभव, उसकी अनुभूति, उसके स्वरूप को महसूस करना, इसके लिए ध्यान है। ध्यान के 3 स्टेप है। फर्स्ट, मैं कौन हूं, इसे गहराई से अनुभव करना है। मैं ज्योति, एक बिंदु, एक सूक्ष्म शक्ति, आत्मा, जिसने अनेकों अनेक जन्म के अलग अलग शरीर में, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थानों पर परिभ्रमण किया। कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी कहां जन्म, कभी कहां जन्म लेते लेते आज इस तन में हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं और मेरा मूल स्वरूप जो ज्योति है, उसके गुण धर्म क्या है। जगत के सभी धर्मों ने ये कहा है, नो थाई सेल्फ, खुद को जानो। खुद को न जाना तो क्या जाना। और ध्यान हमें खुद से मिलाता है। जैन दर्शन में 4 प्रकार के ध्यान की बात आती है और उस ध्यान में आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है, धर्म ध्यान भी है और शुक्ल ध्यान भी है। शब्द तो सुने होंगे। ये एक एक की गहराई का अनुभव सहज रूप से आज हम करें। अर्थ ध्यान जीवन की समस्याओं पर, मेरी वर्तमान कमजोरियों पर, जो जीवन में खूट रहा है, जो कमी है जीवन में, उस पर हमेशा ध्यान सहज रूप से व्यक्ति का रहता है। देखा होगा आपने, बिल्कुल सहज भाव से हर समय ये महसूस होता है। किसी को देखा, इनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा इतना अच्छा नहीं हूं, इनके पास इतनी इतनी चीजें हैं, मेरे पास उससे कम है, या इनके पास बहुत कम है, इससे तो मेरे पास बहुत ज्यादा है। हर समय अपने पास जो उपलब्ध चीजें हैं, समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, रिश्ते हैं, रिश्तों में भी जो प्रॉब्लम्स है, जो मेरी वृत्ति है, इन सब का ध्यान, जिसको लोग कहते हैं ना प्रार्थनाओं में, मैं मूर्ख खल कामी, मैं नीच पापी, मैं भव भव का भूला भटका, मैं इस दुनिया का मुसाफिर, मैं इस दुनिया में फंसा हुआ पंछी, पिंजरे का पंछी। ये आर्त ध्यान है। ये हम अपने वर्तमान कमियों को, वर्तमान जो हमारा अंत का स्वरूप है, ये कई जन्मों के लॉस के बाद हम इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस जीवन में क्या है, चाहे बाह्य रूप से बहुत उजाला दिख रहा है, परंतु सब जानते हैं कि वर्तमान जगत के जीवों के मानसिक आंतरिक स्वरूप में क्या है। कूट कूट के भरी है वो वेदनाएं, वो करुणा, वो तकलीफें, वो जीवन की बुरी घटनाओं की स्मृति, वो चिंताएं, यही आज अंदर वर्तमान बना हुआ है। इसीलिए तो दुनिया में ऐसा लग रहा है कि धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम बहुत हो रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के प्रति केवल जागृति आई है, लेकिन जरूरत महसूस हुई है, इसलिए आयोजन बढ़ रहे हैं। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है।
किसी भी खोज का आधार होता है, उस चीज की पहले जरूरत महसूस होती है, तभी उसको खोजने के अलग 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 प्रयत्न शुरू हो जाते हैं। तो ये जो वर्तमान समय सारी दुनिया में, कहीं योग, कहीं ध्यान, कहीं रेकी, कहीं शिविर, कहीं पॉजिटिव थिंकिंग, कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट, कहीं एंगर मैनेजमेंट, कहीं एफिशिएंसी डेवलपमेंट, कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कहीं इम्यूनिटी डेवलपमेंट, ये जो सारी चीजों के पीछे व्यक्ति जागृत हो रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि उसकी कमी महसूस होने लगी है। और इन कमियों पर केवल मात्र ध्यान देकर बैठे रहना, ये आर्त ध्यान है। इसी का चिंतन करना, क्या करे, फंस गए हैं, क्या करे कलयुग में, क्या करे इस तरह का जीवन है, क्या करे मतलबी दुनिया में सब कुछ खो चुके हैं, क्या करे बंध गए हैं, बहुत बंधन है, बहुत कर्मों के लेप है, बहुत संबंधों में तकलीफें हैं, अब तो ऐसे ही गुजारा है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो फंसे हुए हैं, संसारिक प्राणी है। ये सारी सोच अर्थ ध्यान, अर्थ ध्यान से आगे बढ़ना है, परंतु कभी कभी पीछे चले जाते हैं। अर्थ ध्यान से भी पीछे जाना अर्थात रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में कषायों की उत्पत्ति के समय विशेष रूप से उसी का स्वरूप बन जाते हैं। एक तो किसी बात पर नाराजगी हुई, परंतु एक तो नाराजगी का स्वरूप बन गए, कोप भवन में बैठ गए, संपूर्ण नैन चैन से नाराजगी दिखा रहे, उदासी दिखा रहे। एक तो मन में किसी के प्रति गुस्सा आया, प्रकट हुआ, एक तो जीवन पूरा स्वरूप उसका बन गया, आंखें लाल, हाथ कांप रहे हैं, सूझ नहीं रहा है बोल कहां से कहां जा रहे, मर्यादा चली गई है, दृष्टि बदल गई है, पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, सभ्यता चली गई है, क्योंकि उस समय क्रोध ही हावी हो गया है। ये रौद्र ध्यान। कभी काम वासनाएं हावी हो जाती है, ऐसी वासना व्याप्त हो जाती है कि मात्र और मात्र भोग का चिंतन, न स्थान देखते, न समय देखते, न मर्यादा देखते, सब कुछ भूल जाते, इतना जोश, उत्तेजना, रौद्र ध्यान। तो ये दोनों ही प्रकार का नेगेटिव ध्यान लगाने की, कभी कभार उसमें स्थित हो जाने की, या कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन, क्या है रौद्र ध्यान। सतत निराशा का चिंतन करते करते स्वीकार कर लिया निराशा को, आई एम नथिंग, कुछ नहीं हो सकता है मेरा, सारे रास्ते बंद है, कुछ कर ही नहीं सकती हूं मैं, रौद्र ध्यान। और इस डिप्रेशन को तो हम जानते हैं, हमारे देश में दुनिया के सर्वाधिक डिप्रेशन के केस बढ़ते जा रहे, क्योंकि पॉजिटिव ध्यान का कभी ख्याल ही नहीं किया। तो मन ही तो है, कहीं ना कहीं तो चिपकेगा, लगेगा। अब शुक्ल ध्यान से पहले शुरुआत हम धर्म ध्यान से करते हैं। धम्मो शरणम गच्छामि, ये धर्म की शरण में जा रहा हूं, तब शुरुआत होती है धीरे धीरे उस पॉजिटिविटी की तरफ आने की। और इसी को ही हम शुरू करेंगे कि हम सामायिक लेना चालू करते हैं। हम कुछ न कुछ बैठ के साधु भगवंतों की निश्रा में बैठते हैं, समूह शरण का पालन करते हैं, सुनते हैं, कथा सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, माला गिनते हैं, मंदिर जाना शुरू करते हैं, उपाश्रय में जाना शुरू करते हैं,
धीरे धीरे धर्म की प्रवृत्तियां, चाहे वो वैयावच हो, प्रतिसंलिनता हो, कुछ पचखांड लेकर हम अपने आप को व्रतों से बांधते हैं, एकासना करते हैं, और इस तरह से एक एक पुण्य को जानते जाते हैं, तप को समझते जाते हैं, प्रवृत्ति में धर्म को लाने की, सभी समाचारियों को जीवन में उतारने की, व्रतों को पालन करने की मंशा बनाते जाते हैं। ये है धर्म ध्यान। परंतु इसमें भी अब तीव्रता कैसे आए, जो एक लक्ष्य हो, एक संकल्प में टिक जाए। वहां भी अनेक प्रकार के अवरोधों से पार होना है, क्योंकि धर्म का मार्ग जिसको कहा गया ना, धर्म का मार्ग शूरवीरों का है, कायर का काम नहीं। क्योंकि इस मार्ग पर भी पीछे खींचने वाली अनेक आकर्षणें आती है, रॉयल रूप की भी अनेक आकर्षणें आती है। धर्म के कार्य जा रहे हैं, पर पहले देह की सजावट, श्रृंगार में भी कितना समय चला जाता है। अरे मैं क्या करने जा रही हूं, धर्म की शरण में जा रही हूं तो सजना संवरना क्यों। परंतु ये देह का भान बीच में रुकावट आता है। कभी जीवन साथी के द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रहने पे विघ्न आता है। आपको जो पसंद आता है आपके साथी को नहीं पसंद आता, तो कभी कभी छूट जाता है धर्म ध्यान भी। अनेक ऐसे जीवन के व्रतों का पालन करने में कभी व्यक्तियों का, कभी वातावरण का, कभी मन की आलस का प्रभाव पड़ जाता है। और जब हम उससे पार होते अपनी लगन में आगे बढ़ते हैं और एक मन की स्टेबिलिटी को धीरे धीरे प्राप्त करते हैं, वो ध्यान है शुक्ल ध्यान, जहां केवल एक द्वार खुला होता है, जहां आत्मा पंछी बन के मुक्त विचरण करती है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न आलस, न प्रमाद, न कोई आकर्षण, न कोई कषाय, उससे मुक्त मन हो जाता है। और उसके लिए प्रतिदिन विशेष करके शुभ मुहूर्त जिसे कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा गया, दिन की शुरुआत वहां से ही हम करना शुरू करें कि हम अपने को उठते ही पहला थॉट दे देवे। देखिए आज टीवी चैनल्स के अंदर जो प्राइम टाइम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य समाचार मिलते हैं, या जो किसी भी चैनल का जो एडिटर होता है या मुख्य जो समाचार पढ़ने वाला रहता है, वो उसी टाइम उसी स्लॉट को पसंद करता है। और वो टाइम होता है या तो सुबह का, जब इंसान अखबार खोलकर चाय का कप लेकर और पहले पहले टीवी ओपन करता है, वो टाइम मॉर्निंग का, या फिर रात्रि का 9 से 10। क्यों? वो भी जानते हैं कि सबसे अधिक माइंड कब फ्री है, तब उन्हें वो खबरें, वो न्यूज दिखाई जाए, और ताकि वो हमारी चैनल को पसंद करे, उसे इंटरेस्ट आए, वो ज्यादा व्यूअर्स मिले, ज्यादा टीआरपी मिले। ये टीआरपी का खेल क्या है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कहते टीआरपी मिलती है और वो प्राइम टाइम माना जाता है। तो हम भी अपने जीवन के प्राइम टाइम को प्राइम सब्जेक्ट में जोड़े, व्यर्थ में नहीं। सुबह सुबह जो प्राइम टाइम है, यानी जैसे मेरी आंख खुलती है मैं चेतन होती हूँ, वो मेरा प्राइम टाइम है। एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अगर हम समय पर रेस्ट करते हैं तो मॉर्निंग में 4 से 5 ये मेरे जीवन का प्राइम टाइम है। हम खुद अनुभव करते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, 4:45 तक का गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम ऑफ द डे। उसमें अगर हम बैठ जाते हैं और वो पॉजिटिव थॉट
चिंतन, मेरी जो वास्तविकता है, कुछ नया नहीं करना है, कुछ रटा रटाया मंत्र नहीं बोलना है, कुछ बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर नहीं डालनी है, लेकिन टिक जाना है जो मैं हूं उसी में। और वो है कि मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र हूं, निर्मल हूं, मुझ में अपार शक्तियां हैं और मैं आनंद से भरपूर हूं। करुणा मुझ में है, दया मुझ में है, मैं एक बालक की तरह प्रेम से पूर्ण, खुशियों से भरपूर परमात्मा के जैसा ही हूं। परमात्मा के जैसा ही मुझ में समस्त गुण है। इसी चिंतन की गहराई में एक तो सुबह बैठे, दूसरा प्राइम टाइम में सोने से पहले जरूर बैठे, अथवा तो अगर आप 6 बजे के करीब अपने ऑफिस से, घर के कामों से फ्री हो जाते हैं तो 6:30 से 7:30 का, जिसको संध्या का समय, नुमा शाम का समय कहते हैं, उस वक्त अपने को बिठाइए और उस वक्त का वो ध्यान आपकी मेंटल इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। उस समय आपने जो थॉट क्रिएट किया वो आपके सबकॉन्शियस में, सुप्रा कॉन्शियस में चला जाएगा, आपकी सुप्रा कॉन्शियस को जागृत करेगा। चलते फिरते कुछ भी सोच रहे हैं उसका इतना प्रभाव नहीं है, और जो चलते फिरते सारा दिन मिला है, अननेसेसरी, अनवांटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन आंखों से, कान से अंदर गई है, उससे भी क्लीन करने का, वॉश आउट करने का शाम का टाइम चूज करें। प्रतिक्रमण शाम को करते हैं, पर दिल लगाकर, मन लगाकर उसे शुक्ल ध्यान के रूप में करें। शब्दों को केवल रिपीट न करें, क्योंकि शब्द कोई भी हो, प्रभाव आपकी स्थिति का पड़ता है। स्थिति ही महत्वपूर्ण है, शब्द नहीं। तो ऐसे शुक्ल ध्यान के अनेक आत्माओं का अनुभव है। अनेक लोगों ने इस ध्यान के माध्यम से केवल ये थॉट क्रिएट किया कि मैं स्वस्थ हूं, और शरीर के ऊपर उसका ये असर कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव है भी, बीमारियों का समाप्त। 1-2 नहीं, हजारों के अनुभव है। हार्ट में ब्लॉकेजेस है 80-90% तक मेडिटेशन के डेली अभ्यास से क्योर हो गए। कोरोनरी खुल गई, धमनियां ओपन हो गई और खून बहने लगा। कल तक डॉक्टर कहते थे हार्ट के मरीजों ध्यान से उठना बैठना, अकेले कहीं जाना नहीं, आज वो डांस कर रहे हैं। ये है प्रैक्टिकल प्रभाव। तो हम सभी को ये अनुभूति को आगे बढ़ाना है। कैंसर जैसे रोग इस थॉट पावर से कंट्रोल में चल रहे हैं। डायग्नोस हुआ है, अंदर कहीं पड़ा है, लेकिन निष्क्रिय हो गए हैं उसके कण, उसका प्रभाव कोई फर्क नहीं। बॉडी अपना काम कर रहा है, आत्मा अपना काम कर रही है, वो रोग अपना काम आराम से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं उसका। लेकिन जैसे ही मैं उसके बारे में सोचती हूं और वो धीरे धीरे उसके ऊपर फोकस करने से वो बढ़ता है। तो फोकस अपने ऊपर कीजिए, फोकस परिस्थितियों पर नहीं। और इसमें केवल 2 ही चीजें हैं, अभ्यास और बाकी जितनी चीजों में हमने अभी तक अपने समय को गवाया, अपने ध्यान को डाइवर्ट किया, जानते हुए भी कि ये संसार की निरर्थक चीजें हैं, बातें हैं, इंटरेस्ट से उसमें लगे रहे। अब उन सब से बुद्धि को मुक्त करना होगा, दृढ़ता से उससे मुक्त करना होगा। टेम्पररी नहीं, परमानेंटली उन आदतों को मिटाना होगा। बातों का इंटरेस्ट,
दूसरों में इंटरेस्ट, घटनाओं को जानने में इंटरेस्ट, पर निंदा में इंटरेस्ट, बहुत सी चीजें हैं, उससे अपने आप को डाइवर्ट करें। इस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को अनुभव करें तो निश्चय विश्वास है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग होंगे कि अगर आपने खुद के लिए सोचा कि मैं सुखी हूं, चारों ओर के सुख आपके पास, आपने सोचा मेरे पास सब कुछ है, जो भी नहीं है वो भी सब कुछ अवेलेबल, आपने सोचा कि मैं सबका कल्याण कर सकती हूं, आपके जो संपर्क में आए उनको भी सब समस्याएं समाप्त, जितनी देर आपके पास बैठे उनको भी वो शांति, वो सुकून मिलेगा। तो आज से ही हम शुरू करेंगे कि इस मेंटल इम्यूनिटी को दिनों दिन बढ़ाते जाएंगे। तो आज का ये दिवस सफल होगा। तो आइए पर्युषण व्याख्यान माला के आज के दिन लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लाइनेस की इन प्रयासों को, जिसमें प्रतिदिन गायत्री गौशाला उनके लिए आप 800 गायों को गुड़ धाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की ये प्रभावना किंग सर्कल लायंस क्लब ऑफ लाइनेस उनकी तरफ से उनके पास पहुंच रही है और प्रतिदिन आपको अपने ग्रुप में उनके कुछ तस्वीरें भी शेयर की जा रही है। ये पुण्य लाभ, धर्म लाभ, ज्ञान लाभ और शांति का लाभ अपने जीवन में आप ले रहे हैं, औरों को भी दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। जय जिनेंद्र। अगले विषय के साथ और मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।